हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपके लिए आरसीसी ड्राइंग में स्टार्ट करेंगे बीम। ठीक है, हम आज क्या स्टार्ट करेंगे आपके लिए? बीम। बीम में हम आपको आज बस बेसिक बताएंगे कि बीम बनाते हम कैसे है, क्या क्या इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल डायमेंशन हम आपको आगे सारी चीज़ें बताते चलेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बीम स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो हम आज आपको सिर्फ बीम स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि ये बीम स्ट्रक्चर आपको पता लग गया कि कैसे दिया जाता है, क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको पता लग गया तो फिर आगे आपको आसानी होगी। इसलिए आपको एक एक पॉइंट्स के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरे जितने भी लेक्चर अब आगे आएंगे किसी को भी मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए सब इम्पोर्टेंट होंगे और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कंफर्म होती चली जाएगी। अच्छा, क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए कोई भी बीम बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी डायमेंशन आपको नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा, सारी बेसिक बताऊंगा कि हमें बीम बनाने के लिए क्या क्या प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। कोई भी बीम बनाने के लिए मैं कोई वॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी बीम बनाते हैं तो हमें वॉल चाहिए, वॉल के ऊपर ही तो हम बीम डालते हैं। तो माना हम यहाँ पर कोई बीम वॉल ली, ठीक है, वॉल हम 30 सेंटीमीटर की लेते हैं। जैसे जैसे हमने कोई 30 सेंटीमीटर की वॉल ली, ये हमारी कोई 30 सेंटीमीटर की वॉल है। ठीक है, कोई 30 सेंटीमीटर की वॉल है, और वॉल पर जब हम क्या करते हैं, वॉल पर जब हम क्या रखते हैं, बीम रखते हैं। बीम रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरिंग। ध्यान रखना, मेरे सभी नाम जो मैं आपको बताते रहूँगा उनको याद रखना। जितनी भी वॉल के ऊपर बीम रखी जाएगी, ये एक वॉल है, ये क्या है, एक वॉल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि क्या नाम याद होते हैं, आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी वॉल के ऊपर जितनी भी हमारी क्या रखी जाएगी, बीम रखी जाएगी। किसी भी वॉल के ऊपर जितनी भी बीम हमारी रखी जाती है, कवर की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमने बीम को वॉल की इतने पार्ट पर रखा, इतने पार्ट पर रखा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं बेरिंग। ठीक है, नाम याद रखने बेटा जरूरी है, सब जो मैं आपको बता जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, बेरिंग। इस पार्ट को बेरिंग बोलते हैं। और जहाँ जितनी भी डेप्थ की हम क्या बनाते हैं, बीम बनाते हैं। माना कोई भी डेप्थ हो, अभी मैं आपको कोई डेप्थ नहीं बताऊंगा। ठीक है, इस डेप्थ को, इसको हम क्या बोलते हैं, बीम की डेप्थ। ये हमारी क्या होती है, ये होती है डेप्थ ऑफ बीम। मैं इसको इधर से कटिंग कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट बीम आपको नहीं बताऊंगा, बस आपको बताऊंगा क्या क्या पार्ट्स बीम में होते हैं। क्लियर? ये हमारी वॉल हो गई। अब जितनी भी बीम हम वॉल के ऊपर रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिंग बोलते हैं। ठीक, बेरिंग बोलते हैं। क्लियर? अब नीचे बीम में क्या डालते हैं हम, स्टील बार डालते हैं। जो स्टील बार डालते हैं, नीचे स्टील बार डालते हैं, तो कुछ कवर छोड़ के हम स्टील बार डालते हैं। ठीक है, तो मैं ये नीचे, जैसे मैंने ये स्टील बार प्रोवाइड की, ये मैंने क्या स्टील बार प्रोवाइड की, स्टील बार जो प्रोवाइड की, तो मैं इस साइड में 180 डिग्री का हुक दे रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया मैंने, 180 डिग्री का हुक। ठीक है, हुक मैंने आपको बता दिया, इससे पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं 180 डिग्री का हुक कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, क्योंकि फिर हम आगे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे सारे के सारे। यहाँ पर जो ये मैंने स्टील बार प्रोवाइड की है और नीचे ये मैंने गैप छोड़ा है। ठीक है, ये जो मैंने गैप छोड़ा है, ये ब्लू पेन से मैं जो दिखा रहा हूँ, इस गैप को हम बोलते हैं क्लियर कवर। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। ये सब नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि सब आएंगे कि क्लियर कवर मिनिमम कितना होता है, शुड नॉट बी लेस देन, क्लियर कवर हमारा 25 mm लिया जाता है। ठीक है, ये सब बातें मैं आपको आगे शेयर करता चलूँगा। और जो ये नीचे हम बार प्रोवाइड करते हैं किसी भी बीम में, जो हम नीचे बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये जो मैंने टेंशन में बार प्रोवाइड की है, इसको हम बार को बोलते हैं मेन बार। कौन सी बार बोलते हैं, मेन बार। मैं एक एक बार आपको बता चलूँगा। और मेन बार हम 10 mm से 40 mm ले सकते हैं सिंपल बीम में।
क्लियर है। अब ऐसे ही हम ये देखो, इस साइड में जो हुक दिया है, हुक के साइड में जो एक्स्ट्रा मैंने कवर छोड़ा है, देखो इस साइड में एक्स्ट्रा जो मैंने छोड़ दिया, ये यहाँ तक का जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंड कवर। क्या बोलते हैं इसको? एंड कवर। एंड कवर ये है कि भाई हम बिल्कुल आखिरी तक तो स्टील बार दिखा नहीं सकते, क्यों, कंक्रीट में कवर करना होता है सारा। तो इस जो हमारे इस साइड में हमने छोड़ा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा होता है एंड कवर। एंड कवर, ये मेरा है एंड कवर। नाम याद रखने हैं आपको, मैं नाम याद कराने के लिए आपको ये बीम बता रहा हूँ, ठीक है। जो इस साइड में हुक बनाने के बाद जो इधर कवर छोटा है, इसको एंड कवर बोलते हैं कि एंड कवर इस साइड में क्या हो जाएगा, हमारे कंक्रीट फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर भी हम क्लियर कवर छोड़ते हैं, ऐसे ही ऊपर की ओर भी हम क्लियर कवर छोड़ते हैं और एक बार प्रोवाइड करते हैं। अब जो ये बार प्रोवाइड करते हैं, इस बार का नाम क्या होता है? और यहाँ पर इसको हमने क्या दिया, 180 डिग्री के हुक पर बैंड किया, ठीक है। तो ऊपर इस साइड भी एंड कवर हो गया। अब ऊपर जो ये बचा, क्लियर है, ऊपर यहाँ पर जो ये बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये होता है हमारा क्लियर कवर। क्लियर कवर, ये मेरा क्या है? क्लियर कवर है। और जो ऊपर की ओर बार प्रोवाइड की जाती है, इसको हम बोलते हैं बांधने वाली बार। और बांधने वाली बार मतलब इसको हम क्या कहते हैं? एंकर बार। ये हमारी क्या होती है? एंकर बार। सबके नाम याद रखने आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। नीचे हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं, ऊपर हम एंकर बार प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा क्या होता है? क्लियर कवर। अब देखो, मैं आपको एक और बताता हूँ, एक होता है हमारा इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है? जो हमारी ये स्टील बार है, जैसे ये मेरी मेन बार है, स्टील बार के सेंटर से, स्टील बार के सेंटर से और नीचे तक की जो स्पेसिंग होगी, स्टील बार के सेंटर से नीचे तक की जो स्पेसिंग होगी, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर, ठीक है। स्टील बार के सेंटर से लेकर नीचे तक की जो स्पेसिंग होगी, इसको इफेक्टिव कवर। नाम सबके याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो, हमने मेन बार प्रोवाइड की, हमने एंकर बार प्रोवाइड की, एक क्या होती है बीम के अंदर, एक बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं। कौन सी बार प्रोवाइड करते हैं? बेंटअप बार। बेंटअप बार। और जो बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर हम क्या बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं। बात सारी क्लियर कर दूंगा मैं। बेंटअप बार कैसा कैसा प्रोवाइड। अब देखो, बेंटअप बार जो हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से, ठीक है, जो हमारी बेरिंग है, हमारी बेरिंग 20 mm की हम लेते हैं बेरिंग, यहाँ से 100 mm, इस साइड से 100 mm लो यहाँ से, और L/7 पर, इस साइड से L/7 की माना यहाँ तक मेरा L/7 है। कितना है? L/7 की डिस्टेंस। जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? L/7। L/7 पर पॉइंट यहाँ लगाया और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लीजिए। हम क्या करेंगे? 45 डिग्री का मैंने क्या लिया? एंगल। और 45 डिग्री के एंगल पर क्या एक स्टील बार ऐसे प्रोवाइड करेंगे, एक स्टील बार ऐसे मैं प्रोवाइड करूँगा। ये मेरी स्टील बार है। कितने डिग्री पर मैंने प्रोवाइड की? 45 डिग्री पर। और जो ये 45 डिग्री पर मैं बार प्रोवाइड करता हूँ, इस बार को हम क्या बोलते हैं? ये बार होती है मेरी बेंटअप बार। कौन सी बार होती है? सबके नाम बताऊंगा, कितने mm की प्रोवाइड करनी चाहिए, सब कम से कम कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बीम में बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बार की कितनी, हमें क्या क्या नाम उनके होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो जो ये हम बार बैंड करते हैं,
इस बार को हम बोलते हैं बेंट अप बार, बेंट अप बार। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, बेंट अप बार होती है। अब देखो बेंट अप बार के बाद हमें क्या है, देखो बांधना भी होता है। आपने बीम देखी है, बीम को क्या हम छल्लों की सहायता से, स्टीरअप की सहायता से बांधते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्या इसमें स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं, और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी होती है। ये जो मैं लगा रहा हूँ इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टीरअप्स। ठीक है, मिनिमम स्टीरअप्स कितना, 100 mm। मिनिमम जो हम स्पेसिंग होती है स्टीरअप्स की 100 mm होती है, और कितने 6 mm से मिनिमम हम 6 mm डाई की स्टीरअप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्या नाम है भाई, जो मैं ये लगाई है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी स्टीरअप्स, स्टीरअप्स। ठीक है, स्टीरअप्स क्या होती है, स्टीरअप्स होती है छड़। ठीक है, जिनको हम रिंग भी बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, छल्ला या रिंग भी बोलते हैं, जिनको हम रिंग भी बोलते हैं, रिंग्स। नाम देखो सबके याद रखनी है आपको। नीचे जो हम टेंशन में बार प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं मेन बार। मेन बार मिनिमम, मेन बार जो मिनिमम हम कितने mm की, 10 mm डाई से लेके 40 mm डाई तक की हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, शुड नॉट लेस देन बी। ठीक है, 10 mm डाई से लेके कितना 40 mm डाई तक की हम क्या मेन बार प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही क्लियर कवर, क्लियर कवर हम आपका 25 mm मिनिमम, 25 mm सॉरी मिनिमम 25 mm का हम क्या क्लियर कवर ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर कवर हम कितना ले सकते हैं, 25 mm ले सकते हैं। ऐसे ही हम एंड कवर की बात करते हैं, एंड कवर हम शुड नॉट बी लेस देन 25 mm और ट्वाइस ऑफ बार, या ट्वाइस ऑफ बार, ट्वाइस ऑफ बार मतलब कि बार का 2 गुना हो या 25 mm हो तो हम एंड कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कवर हम 25 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही स्टीरअप्स, स्टीरअप्स जो होती है हमारी 6 mm डाया टू 10 mm डाया, 8 mm डाया और 10 mm डाया, इनकी भी हम स्टीरअप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर कवर मैं आपको बता ही दिया हूँ, क्लियर कवर हम कितना ले सकते हैं, 25 mm डाई का बीम में। मैं बीम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बीम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। और एंकर बार हम, एंकर बार हम 8 mm डाई की, 8 mm डाई की, 10 mm डाई की। ठीक है, क्या हम बार प्रोवाइड कर सकते हैं। बेंट अप बार सेम, सेम बेंट अप बार हम, हमारी जो मेन बार होती है सेम बेंट अप बार हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बेंट अप बार कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी हमारी मेन बार का डाया होगा उसी से, उसी साइज की हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं बेरिंग की। बेरिंग हमारी, जैसे देखो बेरिंग हम कितनी लेते हैं, माना हमारी जो वॉल है, वॉल हमारी 30 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है, तो हम बेरिंग कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की हम बेरिंग दे सकते हैं। कितनी बेरिंग दे सकते हैं, 20 सेंटीमीटर की। अब जो यहाँ पर L/7 ले रहे हैं, यानी कि हम L/7 पर क्या बेंट अप बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो L/7 पर जो हम बेंट अप बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम कितना ले सकते हैं, यहाँ से, जहाँ से ये मैंने एरो लगाया यहाँ से 100 mm, 100 mm यहाँ से हम 100 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें बची क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री पर हैचिंग, 45 डिग्री, ये वॉल थी ना भाई, वॉल थी, तो इसमें 45 डिग्री पर हम हैचिंग शो कर सकते हैं, 45 डिग्री पर हम इसमें हैचिंग शो कर सकते हैं। कितने पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर ऐसे हम इसमें हैचिंग शो कर सकते हैं। क्लियर है,
इस प्रकार से कि हमने क्या शो किया, हैचिंग शो किया। ठीक है, तो बीम में कोई भी बीम बनाने के लिए आपको इतना डाटा जो मैं आपको यहाँ पर बताया है ये आपको पता होना चाहिए। बीम कोई भी हो, सिंगली बीम हो, डबली बीम हो, आप किसी भी बीम के बारे में बात करेंगे या आप कैंटिलीवर बीम बना रहे हैं तो आपको ये सब बातें याद रखनी होगी कि मेन बार जो हम दे रहे हैं, मेन बार का डाया क्या है, स्टीरप्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरप्स का जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरप्स का स्पेसिंग कितनी है, स्पेसिंग भी याद आपको रखनी है। ठीक है, स्पेसिंग मैंने यहाँ पर देखो स्पेसिंग नहीं बताई, स्पेसिंग जो स्पेसिंग हम लेते हैं मिनिमम 100 mm, मिनिमम 100 mm की आपको स्पेसिंग देनी होगी, यानी कि एक इसके बीच से लेकर यहाँ तक की जो स्पेसिंग होगी, यहाँ तक की जो स्पेसिंग होगी मिनिमम कितनी ले सकते हैं, 100 mm की स्पेसिंग हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बीम में कोई भी बीम बनाने के लिए अब आगे कोई भी हम क्वेश्चंस के हम जो भी बीम बनाएंगे क्वेश्चन के साथ आपको बताएंगे। सिंगली बीम हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी बीम से पहले आपको इतनी डिटेल जो मैंने ये बताई है ये आपको कंफर्म होनी चाहिए। और बहुत सारी डिटेल है, बेंटअप बार पे हमारी जो ये लेंथ होती है कितनी हमें लेनी चाहिए, वो सब सारी बातें हम बात करेंगे आपके साथ में। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर्स को पूरा और बेहतरीन तरीके से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाए भाई। ठीक है, थोड़ी हमारी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दें। और चलिए अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक क्वेश्चन के साथ में, बीम का क्वेश्चन, बीम के क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आता है और आपको उसको कैसे करना होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।